Very good. Go, 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 Dashim, go, Dashim, go, Dashim. Ah. Bacha, 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 bacha. Bacha, bacha. Very good, मेरा बेटा. अरे वाह. Dashim. अरे वाह. Hey guys, welcome back to my channel and you're watching Muskan Vlogs. तो आज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन. आज अभी हो रहे हैं 1, अभी 1 बज रहा है. आज का वेदर बहुत ही बारिश हो रही है, बहुत ठंडी है और बहुत ही ग्लूमी नहीं है, बहुत ही अच्छा वेदर है. तो आज है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे मेरी लाइफ में, डैशिम की लाइफ में और जस्ट वेरी एक्साइटिंग. तो ये है एप्पल जिसको मैंने हाफ पील किया है. तो इससे गेस कर सकते हैं आप कि आज क्या है. यस, आज है डैशिम का फर्स्ट सॉलिड डे. आज डैशिम 6 महीने का हो चुका है. 6 महीने 2 दिन हो चुके हैं उसे. और हम बस उसका सॉलिड जर्नी शुरू करने वाले हैं. तो सिंस इज ऑलरेडी ही स्टिल ऑन ब्रेस्ट फीड एंड उसका न्यूट्रिशन तो सेट है. बिकॉज when you start solids for a baby who's 6 months or older, their nutrition is still based or is solely dependent on their breast milk या फिर formula जो भी आप उन्हें खिलाते रहे हो. तो we are not here to make them give them nutrition through these foods because ये बहुत ही small portion में होगा और it's just because उसके लिए हम solid शुरू कर रहे हैं. तो मैं बेसिकली डैशिम के लिए बेबी लेड वीनिंग का टेक्निक यूज़ करूँगी, विच इज़ कि आप अपने बच्चे को खुद चूज़ करने देते हो कि उसे कितनी क्वांटिटी में खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है. मतलब बेबी विल सेल्फ फीड और आप उसे डिस्ट्रैक्ट फीड नहीं करोगे. आप उसे ये नहीं बोलोगे चिड़िया आ रही है आप खा लो, या फिर आप प्योरे बना के उसे चम्मच से नहीं खिलाओगे. जो भी आपका बच्चा सीखेगा वो खुद से ही सीखेगा. और इसलिए हमने एक हाई चेयर भी ली है, उसके लिए फीडिंग एसेंशियल्स भी ले लिए और बस अभी उसका पहला फीड शुरू करने, इसलिए मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ बिकॉज आई थिंक इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पेरेंट्स. क्योंकि ये इस तरीके की टेक्निक है कि इसको अगर आप अपने बच्चों को सिखाएंगे तो वो बाद में जाके बहुत ही अच्छा इंडिपेंडेंट ईटर बनता है. उसे हमेशा आपको जिद करवा के या फिर मतलब बोल बोल के खिलाना नहीं पड़ेगा. वो खुद से अपने मन से खाएगा और बहुत ही अच्छा ईटर बनेगा आगे चल के. तो दैट्स व्हाट वी होप फॉर और इसलिए हम शुरू करते हैं. तो आई विल शो यू द प्रोसेस. मेरा भी फर्स्ट टाइम है डूइंग दिस, सो आई एम ऑल्सो अ बिट नर्वस बट लेट्स डू इट. लेट्स गो. तो ये है एप्पल जिसको मैंने अच्छे से पील कर लिया. थोड़े बहुत जो पील्स हैं अगर बच गए हैं तो मैं बाद में निकाल दूंगी. और ये है उबलता हुआ पानी. अब इसमें हम इसे तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये टेंडर ना हो जाए. तो लेट्स पुट दिस इन. अब उसे मैं थोड़ा सा ढक दूंगी एंड आई विल कीप चेकिंग ऑन इट फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 10 मिनट्स और उसमें वो हो जाएगा. फिर उससे ठंडा करके हम डैशिम को सर्व करेंगे इमिडिएटली थोड़ा ठंडा होने के बाद. तो आप देख सकते हैं एप्पल मैंने निकाल लिया. बस अब इसे ठंडा करना है. तो जैसे ही वो थोड़ा रूम टेम्परेचर में आएगा फिर इसे हम कट करके हाफ में. आई विल शो यू हाउ एंड व्हाई. इस तरीके से इट शुड बी वेरी टेंडर एंड उसके अंदर कुछ भी थोड़ा सा भी बीजा या फिर उसका कोई भी स्टॉक ना रह जाए, ना ही वो चूई मतलब ऐसा क्रंची ना रहे ताकि बेबी इजीली उसे गल्प करे. और आप टेस्ट भी कर सकते जैसे मैंने अभी किया है. तो डैशिम हो चुका है रेडी अपनी फर्स्ट मील के लिए और हम भी हैं पूरे रेडी. सो दिस इज हिज ट्रे and that's him and that's a small bib. He does not like bibs, so let's see how he does with it. और एप्पल भी रेडी. अब मैं उसे बस सर्व करने वाली हूँ. तो देखिए आप. His first meal is out in the open now.
Let's see his reaction. If he eats it, whether or not he eats it, let's see. Yay! He's eating it. Yay! तो हो चुकी है डैशिम की फर्स्ट मील. इट वॉज आई ट्राई टू मेक इट एज अ फिंगर मील, फिंगर फूड, विच वॉज ओके सक्सेसफुल. आई थिंक आई डिड वेल बिकॉज ज़्यादा मतलब उसे थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट रखना इज़ गुड ओनली बिकॉज यू डोंट वॉन्ट योर बेबी टू गैग ऑन द फर्स्ट टाइम एट द फर्स्ट टाइम ही ट्राइज हिज सॉलिड्स. तो वो खा के बहुत थक गया था. एनीवेज इट वॉज हिज टाइम टू नैप एंड एक्चुअली टू बेथ, बट वो सो गया है अभी खा के और थोड़ा सा मिल्क पी के. यू कैन हैव अ कप ऑफ वाटर ऑल्सो, मतलब 2 स्पून्स तक का वाटर, बिकॉज खाने के बाद आपको लगता है. सो आई विल डू दैट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स. बट बिफोर यू स्टार्ट सॉलिड्स ऑब्वियसली यू शुड कंसल्ट योर पेडिट्रिशियन, डॉक्टर्स एंड मतलब अच्छे से रिसर्च करिए. प्लस ये जानिए कि गैगिंग और चोकिंग क्या होती है. गैगिंग और चोकिंग के बीच में दो बहुत डिफरेंस है और ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ के रखनी पड़ेगी. ट्राई नॉट टू हैव एनी डिस्ट्रैक्शंस अराउंड योर बेबी जब आप उसे सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करें और जब भी खाना दे, ताकि उसका फोकस सिर्फ फूड पे रहे, जैसे आज डैशिम का था. I think he did really well for his first time, and I think he was always very eager to eat. Like after he turned 5 months old, उसे बहुत इंटरेस्ट रहता था. वो मुझे खाते हुए देख के खाने में like हमेशा हाथ चाहिए, उसको खाने का बहुत मन रहता था. तो आई एम रियली हैप्पी दैट वी हैव स्टार्टेड. So I'll keep you guys updated. Do follow him on Insta. His Insta ID I will link it in the description. अगर आपको रोज़ का उसका डोज देखना है, what is he eating every single day, because I'm gonna keep updating you guys over there on his account. And do follow me also. Do subscribe to my channel if you haven't already, because I'm gonna bring some really good content for you guys. So let's go. Okay, tata, bye.
guys, मुस्कान फ्रॉम द फ्यूचर. सो आई होप दैट यू गाइज एन्जॉयड दिस वीडियो. ये थे फर्स्ट 7 days. उसके बाद बहुत सारे एडिशंस एंड अंडरस्टैंडिंग मेरी और बढ़ गई उस चीज़ को लेके. उसके बाद फिर सारी और दूसरी चीज़ें जो मैंने डैशिम को दिया है या फिर ट्राई किए बेबी लेड वीनिंग के लिए, वो भी मैं आपको नेक्स्ट बाद में दिखाऊंगी. एंड यू कैन ऑल्सो चेक माई इंस्टाग्राम इफ वांट टू सी दैट. तो ये रहा इस वीडियो के लिए इतना ही. आई होप दैट यू गाइज एन्जॉयड एंड अंडरस्टूड अ बिट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस होल वीनिंग प्रोसेस. अभी चलते हैं, मिलते हैं आपको बाद में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो. ओके, टाटा, बाय.